शांति। आज 29/4/2026 की मुरली में बाबा पुराने जगत से नाता तोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो नाता तोड़ना एक्चुअली तो बुद्धि से नाता तोड़ना ये तो हम ब्राह्मणों को पता ही है, लेकिन उसको भी थोड़ा और सूक्ष्मता डीप में लेकर जाना कि अपना अटेंशन जो है, अपना पावर, अपनी एनर्जी जो है वो उससे निकाल देने की है। उससे निकाल देना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि साथ ही साथ दूसरा कुछ हमको चाहिए होता है, क्योंकि मन का काम है संकल्प करते रहना। संकल्पों की फैक्ट्री है मन, है ना। तो हमें कहाँ रखकर जाना है अपना अटेंशन, जो कहा बाबा ने बुद्धि योग बाप से लगाना है, अर्थात अपने अंदर लेकर जाना है। अपने अंदर ही जो है जितना जितना जाते जाएंगे उतना बाबा के नज़दीक आते जाएंगे। तो नाता तोड़ना अर्थात अपना अटेंशन वहाँ से हटा देना, अपना इंटरेस्ट, पावर या एनर्जी उसको न देना, तो वही है नाता तोड़ना। फिर पाप का गड़ा भरने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं बाहर दुनिया में पाप बढ़ेगा। एक्चुअली ये जो है ना, बाबा हमेशा कहते हैं कि हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। तो हमें, और ये भी कहते हैं कि दूसरों को नहीं देखना है। तो पाप का गड़ा भरना अर्थात अपने अंदर ही हमें देखना है। पाप ऐसे नहीं कि हम कुछ ऐसा गलत करेंगे, लेकिन हम कितना ना, हम लोग देह अभिमान की कितनी गुह्यता में जा सकते हैं। तो जितनी वो गुह्यता में जाएंगे हम लोग, है ना, उसके बाद जो है हम निकलते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कब हम देह अभिमानी बन रहे हैं, कभी देही अभिमानी। लेकिन इतने सारे हमारे अंदर, वो जो कहते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अंदर से ये निकल करके आ रहा है करके, कि कभी भक्ति मार्ग में, बाबा की मुरलियों में भी हमने सुना है कि भक्ति मार्ग में भी ऐसे ख्यालात नहीं आते थे जो यहाँ पे आ रहे हैं ना। तो वही है कि उनका हम अनुभव करें। जो देह अभिमान हमें आ रहा है अनुभव करें, अर्थात शरीर द्वारा अनुभव नहीं करें, लेकिन वो ज्ञान के आधार से हम जाने कि हमारे अंदर कितना देह अभिमान भरा पड़ा है, क्या क्या देह अभिमान की लेयर हमें देखने की बाकी है। तो जितना जितना वो पाप का गड़ा बढ़ता जाएगा, हमें पता चलता जाएगा कि हमारे अंदर जो है ये देह अभिमान पाप के रूप में पड़ा हुआ है। तो वही है असुरों के विघ्न पड़ना, है ना। अर्थात कि ये विघ्न क्या है, देह अभिमान के। असुर मतलब जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है ना। देवता ही हमारे गुण, हमारे संस्कार नहीं है, वो हमारे सामने आते हैं। तो वही है असुरों के विघ्न। आगे मुरली में बाबा कह रहे हैं, नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलेगा, है ना। तो डायरेक्शन मिलेगा अर्थात डायरेक्शन एक तो हमें मुरलियों के द्वारा मिल ही रहा है ना। फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें मूल्यों के द्वारा जो है वो समझ में थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे होती हैं। तो उसके लिए नाता जोड़ने के लिए, एकदम प्रॉपर नाता जोड़ने के लिए हमें बाबा ने योग का सब्जेक्ट दिया है। मुरली है ज्ञान का सब्जेक्ट, फिर है हमें योग का सब्जेक्ट मिला हुआ है। योग में जितना जितना हम अपने शरीर को भूल करके अपनी उस सत्यता में स्थित होते जाएंगे, उतना उतना जो है हमारा बाबा के साथ जो है नाता जुड़ता जाएगा, अर्थात हम बाबा की लेवल पर पहुंचते जाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ जो शक्तियां हैं उन पर ही अत्याचार होता है, पर हमने, हमारा ये अनुभव है, हमारा देखा हुआ है कि कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो स्त्रियों से नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो भी अत्याचार, अर्थात जिसके अंदर बल नहीं है वो हर एक अबला है करके। फिर वो उसका शरीर जो है वो पुरुष का हो कि स्त्री का हो। दूसरा बाबा यज्ञ में विघ्न के लिए कह रहे हैं ना। एक तो स्थूल यज्ञ जो हमारा है, हमारे सेंटर्स हैं, मधुबन है, वो तो यज्ञ हैं ही, लेकिन हर एक का जो है एक इंडिविजुअल यज्ञ भी है। अंदर ही अंदर जो ज्ञान का यज्ञ चल रहा है वो भी जो है, उसकी भी हमें असुरों के विघ्न से संभाल करनी है। अर्थात तो उसमें देहबान के संकल्प ना आए। ज्ञानी स्थिति में रह करके जो है, ऐसे नहीं है कि हम नहीं आएंगे, संकल्प आएंगे, लेकिन उनको एंटर नहीं करने देने का है। अर्थात तो उसको अपना, और जब कह दिया ना मुझे क्रोध आ रहा है, तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, उसको एंट्री दे दी, है ना। इसके लिए बाबा कहते हैं माया को चाय पानी का नहीं पूछो, बिठाओ मत। अर्थात कि उसको अपना नहीं मानना, है ना, और उसके साथ फिर ट्रैवल करने, हाँ ऐसा हुआ ना इसकी वजह से मुझे, तो ये सब क्या है, चाय पानी पूछना है। तो हर एक के अंदर यज्ञ की इंडिविजुअल आग जो है वो जल रही है, अर्थात कि एक संकल्प रूपी आग, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो उसकी असुरों के विघ्न, अर्थात देहबान के विचारों से जो है उसकी संभाल करनी।